Hello everybody. So today is the second class of your A Letter to God. So we had completed up to this the big drops of tens and pieces and the little ones of fives. So those who have not completed the class, let me just repeat a little bit uh, about it. Let me have a little bit recapitulation of what we have learned as of now. As we saw, जैसे कि हमने देखा कि पहले ही एक ही घर रहता है एंटायर वैली में, और वो वहाँ से अगर कोई पहुँचता है, इफ somebody reaches there, then if somebody reaches there, then there he can find there was a river flowing down. Okay, and so Lencho was a farmer and he was doing farming and he was waiting for a little rain from north side. And later when his wife or the woman was preparing supper, and when they were just being ready to take meal, the rain came, and Lancho went into the field and he drenched himself in the rainwater, and he called those rainwaters as big coins, and those big drops were estimated as having 10 cent pieces, and the little ones were 5 cent pieces as per Lancho. So let us move forward from this onward. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to rain, ran out to collect the frozen pearls. "It's really getting bad now," explained the man. "I hope it passes quickly." It didn't pass quickly. For an hour the hail rained on the house, and the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white, as if covered with salt. तो उसके दिमाग में मतलब वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि चलो पानी बरस गया, एंड ही थॉट कि एक अच्छा हार्वेस्ट होने वाला है. ही थॉट दैट दे आर गोइंग टू रीव अ वेरी गुड हार्वेस्ट. सो मानो ड्रेप्ड इन अ येलो कट इन अ कर्टन ऑफ रेन मतलब क्या होता है? ड्रेप्ड मतलब क्या है? कवर्ड हो जाना, यानी कि पानी में वो ऐसे कवर्ड हो गया है. पानी मतलब पानी से पानी का चादर उसको कवर कर लिया है. मानो जो फील्ड में भरे पड़े थे, जो तुम्हारा कॉर्न से भरा पड़ा था फील्ड, तो उसको मानो वो बोल रहा है कि पानी के चादर से वो ढक गया हो. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, और एक बड़ा सा झटका सा हवा आता है. एंड अलॉन्ग विद द रेन द वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगिन टू फॉल, और पानी के साथ बहुत बड़ा बड़ा हेल स्टोन मतलब बड़ा बड़ा हवा में पत्थर में आने के गिरने लगते हैं. दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. तो ये मानो एक सिल्वर कॉइन्स के जैसे ही मतलब मिल रहा था. रिजेंबल करना मतलब दिखना, उसी तरह ही दिखना. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. तो जो लड़के थे, बड़े बच्चे जैसे कि काम कर रहे थे और छोटे बच्चे खेल रहे थे घर के पास, तो लोग दौड़ने लगे क्या कलेक्ट करने के लिए. मानो को ये मोती गिरे हुए हैं, मतलब फ्रोज़न मतलब आइस का, जो मतलब बहुत ठंडा हो गया हो. तो ऐसे फ्रोज़न पर्ल्स को वो लोग मानो कलेक्ट करने जा रहे हैं. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन. तो जो आदमी था यानी कि लंचो जो था, वो बोलता है कि वो अभी बहुत ख़राब होने वाला है. एंड आई होप इट पैसेस क्विकली. इट डिडंट पास क्विकली. और मैं आशा करता हूँ कि अभी ये इजीली पास मतलब जल्दी से ही पास हो जाएगा, चला जाएगा, लेकिन वो पास नहीं करता. फॉर एन आवर द रेन रेंड ऑन द हाउस. मतलब घंटों के लिए वो पानी बरसता है घर में.
The garden, the hillside, the cornfield, and the whole valley. The field was white as if covered with salt. तो जो फील्ड है वो वाइट हो, मतलब चारों तरफ मानो वो हाउस में हो या गार्डन में हो, हिल साइड में हो, कॉर्नफील्ड में हो, चारों तरफ ये जो हेल स्ट्रोम है यानी कि जो बर्फबारी हुआ, ठीक है, इसी वजह से चारों तरफ फील्ड मानो वाइट दिख रहा है, मानो कि जैसे कि सॉल्ट से कवर हुआ हो. द फील्ड वॉज looking white as if it was covered with the salt. Not a leaf remained on the trees. कोई भी पत्ता पेड़ पे नहीं रहा. वो जो कॉर्न था वो भी टोटली डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब ध्वंस हो गया. The flowers were gone from the plants. वो जो flowers थे वो भी प्लांट से चले गए थे. The flowers were not there in the plants anymore. लेंचो's soul was filled with sadness. और लेंचो का जो आत्मा था यानी कि लेंचो खुद दुख से भर गया क्योंकि वो जो फ्लावर्स थे सब कुछ चला गया. And when the storm had passed, he stood in the middle of field and said to his son, a plague of locusts would have lapped more than this, and the hail has lapped nothing. This year will have no corn. तो जो वो बोलता है कि जो फ्लावर्स थे वो भी चले गए हैं, तो वो बहुत दुखी हो जाता है. और जब स्टॉर्म ख़त्म हो जाता है यानी कि जो तूफ़ान आ रहा था वो जब ख़त्म हो जाता है तो वो फील्ड के मिडिल में बैठता है. वो बोलता है कि वो अपने बच्चों को बोलता है कि ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. तो अगर कोई लोकस्ट का प्लेग होता है, मतलब लोकस्ट मतलब क्या होता है, एक टाइप का इसको शायद तितलियाँ या कुछ बोलते हैं. तो एक टाइप का जो अभी बीच में आ रहा था, वी हैड सीन इन न्यूज, सो यू कैन सर्च दैट वन इन न्यूज एंड यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ गूगल. सो एक लोकस्ट का अगर फील्ड्स को अटैक कर देते हैं, अगर ऐसे ही लोकस्ट फील्ड को अटैक कर दें तो भी कुछ थोड़ा बहुत बच जाता, लेकिन ये जो हिल स्ट्रोम हुआ उसने कुछ बचाया नहीं. तो इस साल हम कोई कॉर्न होने वाला नहीं है हमारे पास. दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन. तो वो दुख से भर गया. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग. तो हमने इतना मेहनत किया लेकिन वो कुछ काम का नहीं था, वो सोचता है, ठीक है. And there is no one who can help us. और कोई है नहीं जो कि हमको हेल्प करेगा. We will go hungry this year. तो इस साल हम भूखे रहने वाले हैं. तो what did Lencho hope for? Lencho hoped for a little bit of rain so that he could yield a very good harvest, isn't it? Why did Lencho say the raindrops were like new coins? लेंचो क्यों बोलता है कि जो रेन ड्रॉप्स वो न्यू कॉइन्स की तरफ हैं? बिकॉज these raindrops are going to yield good harvest so that he can make a good income, so that he will be able to live for the next year, and the same times he will be able to have something for something to feed. How did the rain change? रेन कैसे बदला? A strong gust of wind came and it changed the raining pattern. Hail started to rain. What happened to Lencho's field? Lencho's field was destroyed, totally destroyed. What were Lencho's feeling when the hail stopped? Lencho's का feeling क्या था जब वो hail ख़त्म हो जाता है? तो Lencho's feeling was basically he felt devastated, he became sad, and he thought that even if locust had attacked the field there would be something left, but these hailstorms left nothing to eat or even to get substantial income to survive by. But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of valley, there was a single hope, help from God. तो वहाँ पे उसको जब भी हमको कभी निराशा होती है, we always thought that if we think about God then we are going to get some sorts of help.
isn't it? So eventually he turned his head towards God. So don't be so upset, even though the seems a total loss. Remember, no one dies of hunger. तो वो बोलता है कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, भले ही ये टोटल लॉस दिखे, बहुत मतलब लॉस दिखे, लेकिन याद करो कि मतलब कोई भूखा नहीं मरता. दैट इज़ व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. वही चीज़ वो बोलते हैं कि मतलब कोई भूखा नहीं मरता. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड. तो पूरा रात भर लेंचो सोच रहा था, यही एक चीज़ लेके, एक ही आशा लेके कि भगवान से कुछ आशा मिलने वाला है. ठीक है. Whose eyes, as he had been instructed, see everything. जैसे कि उसको बोला गया था कि जैसे कि हर तरफ से वो सुना था कि भगवान का आंखें ऐसे होते हैं जो कि सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ देख पाते हैं. ठीक है. जो अपने अंतरात्मा में चल रहा है. कॉन्सेंस मतलब क्या होता है? विवेक. तो अपने अंतरात्मा भी जो चल रहा है उसको भी वो देख सकते हैं. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वॉकिंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड. तो लेंचो मानो एक मतलब बैल की जैसा उतना स्ट्रेंथ था उसका, और मतलब एनिमल जैसे फील्ड में काम कर रहा था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. तब बट लेकिन जब तक वो उसको पता चले कि वो कैसे लिखे, तो फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन. तो उसके अगले संडे को मतलब डे ब्रेक के टाइम पे वो लेटर लिखने लगता है. ठीक है. और जिसको वो खुद लेके टाउन पे जाता है और मेल बॉक्स में पोस्ट ऑफिस में डाल देता है. और लेटर जो था दैट वाज अ लेटर टू गॉड. सो वहाँ पे वो लिखता है, गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. भगवान अगर आप हेल्प नहीं करते तो मैं और मेरा फैमिली इस साल हम भूखे रह जाएंगे. आई नीड 100 pesos in order to sow my fields again and to leave until the crop comes because the hailstorm. तो वो लिखते हैं कि मतलब भगवान अगर आप मुझे हेल्प नहीं किए तो मेरा फैमिली और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे, और मुझे 100 पैसों चाहिए, 100 पैसा चाहिए, ताकि मैं अपना जो फील्ड है उसको फिर से हरा भरा कर सकूं, और नया क्रॉप आने तक मैं क्या कर सकता हूँ, नया क्रॉप आने तक मैं मतलब थोड़ा वेट कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा कुछ हेल्प हो सकता है. ठीक है. क्योंकि जो हेल स्ट्रोम है उसने मेरा फील्ड को पूरा बिगाड़ दिया है. ही रोट टू द गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन. तो भगवान का नाम लिख देता है एनवलप के ऊपर, और लेटर को अंदर घुसवा देता है एनवलप के अंदर, और तभी भी घबराया हुआ मतलब टाउन पे जाता है. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. तो पोस्ट ऑफिस में एक स्टाम्प खरीदता है, लेटर में एक स्टाम्प लगा देता है और उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है. वन ऑफ द एम्प्लॉइज़, पेसोस क्या होते हैं बेसिकली? पेसो लैटिन अमेरिका में एक करेंसी है बहुत, तो उसी तरफ की बात हो रहा है, तो वहाँ से उसको कुछ हेल्प मिल जाए, वही वो सोच रहा था. वन ऑफ द एम्प्लॉइज़ वॉज अ पोस्टमैन ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड शोड टू हिम द लेटर टू गॉड. तो उसका एक एम्प्लॉई जो कि एक पोस्टमैन है, और जिसने पोस्ट ऑफिस में उसको जो हेल्प किया, वो अपना बॉस के पास जाता है हंसते खिलते, और वो भगवान को एक लेटर दिखाता है. नेवर इन हिज कैरियर्स एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. तो पोस्टमैन तो वहाँ पे पोस्टमैन की तरफ काम कर रहा है, लेकिन वो कभी एड्रेस नहीं पता था उसको कि भगवान कहाँ रहते हैं. ठीक है. तो वो बहुत हंसता है कि ये मतलब कैसे इंसान है जिसने लेटर टू गॉड लिख दिया है. ठीक है. द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल पर्सन. तो पोस्ट मास्टर जो था मोटा सा था. एमिएबल मतलब कैसे? जैसे कि एम बोलते हो, आई एम मतलब आई लव. ठीक है.
तो मुझे एम का मतलब क्या होता है, लव, ठीक उसी तरह एम, एमिएबल, एमिकेबल, ठीक है, ऐसे वर्ड्स हैं। तो उसका जो पोस्ट मास्टर था वो भी हंसने लगता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क commented, "What faith? I had the same faith of man who wrote this letter." तो इमिडिएटली वो मतलब सीरियस हो जाता है, वो लेटर को टेक्स्ट में टैप करके बोलता है, कैसा विश्वास है इस इंसान का। तो मैं विश्वास करता हूँ कि इस आदमी का विश्वास जो है मतलब कितना महान विश्वास है, जो जिसने लेटर लिखा कि वो अपना भगवान के साथ एक करेस्पोंडेंस करना चाहता है, भगवान के साथ वो मिलना चाहता है। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. तो मतलब भगवान में विश्वास ना हटाने के लिए वो पोस्टमास्टर जो है वो एक आइडिया लेके आता है। द आंसर द लेटर को रिप्लाई करते हैं, आंसर करते हैं। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill. तो जब उसने ओपन करता है और उसको पढ़ने लगता है, ठीक है, वो सोचता है कि चलो इस लेटर को मैं आंसर करता हूँ, ठीक है, और उसका भगवान पे विश्वास ना तोड़ने का उसका मन होता है। लेकिन जब वो खोलता है तो उसको ये पता चलता है कि इसको आंसर करने के लिए खाली अच्छा गुडविल यानी कि अच्छा उसके प्रति अच्छा भाव नहीं चाहिए खाली, बल्कि उसके लिए तो और भी बहुत कुछ चाहिए, जैसे कि पैसा चाहिए, इंक और पेपर से खाली काम करने और गुडविल से काम चलने वाला नहीं था। ही नीडेड 100 पेसोस, क्योंकि उसने जो आदमी था उसने 100 पैसा मांगा था, है ना। तो क्या करता है बेसिकली